हेलो एंड नमस्कार बच्चों। आइए आज हम महात्मा रहीम के कुछ दोहे का संकलन आपके सामने ला रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रहीम दास जी, जिनका कि बाद में नाम दास पड़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना का नाम रहीम दास क्यों हो गया। ठीक है, और आज हम प्रकाश डालने वाले हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण दोहों का, जो कि नीतिगत दोहे होंगे। आप सभी को बच्चों ये पता है कि महात्मा रहीम नीतिगत दोहे ही अधिकतर लिखा करते थे और इनकी जो शैली थी वो ब्रज भाषा की थी। बच्चों, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम बैरम खां और इनकी माताजी का नाम सईदा बेगम था। 1572 ईस्वी में इन्हें पाटन की जागीर मिली थी और 1576 में गुजरात का सूबेदार इन्हें बना दिया गया था। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 साल की उम्र में अकबर ने इनके काम से खुश होकर के खान खाना की उपाधि दी। उसके बाद इनका पूरा नाम हो गया अब्दुल रहीम खान खाना। बच्चों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। मतलब अकबर के 9 दरबारी कवि थे, उनमें से एक रहीम साहब भी थे। हमने जैसा कि आपसे कहा था कि इनका नाम बाद में रहीम दास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कृष्ण भक्ति भी करते थे। कृष्ण भक्ति भी इनकी कविता में आपको दिख जाएंगी। उस समय के जितने भी दरबार थे उनमें अकबर के दरबार में ही धर्मनिरपेक्षता थी। इनका मतलब है कि वहाँ पे कोई भी जिस भी मान्यता को मानना चाहे उसका समान अधिकार था। मतलब वो कवित्व कर सकते थे, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी। तो अकबर के दरबार में रहते हुए भी रहीम ने, महाकवि रहीम ने कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा, कृष्ण भक्ति को अपनाए रखा। इसलिए इनका नाम रहीम दास हो गया। और बाद में इनका जो कंपैरिजन है ये उनके समकक्ष बन गए, जैसे कि महात्मा कबीर दास या फिर गोस्वामी तुलसीदास जी या सूरदास जी, उनकी श्रेणियों में ये आ खड़े हुए। बच्चों, आप देखेंगे कि इनकी जो शैली है या इनके कविताओं में नीतिगत दोहे आपको दिखेंगे, जिसमें कि वीर रस, श्रृंगार रस और भक्ति रस भी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा महाकवि रहीम के दोहे में आपको करुणा रस और शांति रस का भी स्वाद मिलेगा। मतलब है इन सारे विषयों का भी उल्लेख आपको मिलेगा। तो बच्चों, हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना होगी कि आप हमारे साथ बने रहें, पूरे सेशन में बने रहें। हम इनके कुछ महत्वपूर्ण दोहे का मीनिंग साधारण से साधारण शब्दों में आपके साथ लाने का प्रयास करेंगे। हमारा ये प्रयास होगा कि इनके भावार्थ को हम साधारण से साधारण शब्दों में आपके साथ ला सकें, शेयर कर सकें। बच्चों, अगर इसमें कोई भी त्रुटि रह जाती है या कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो आइए हम इनके कुछ दोहों का भावार्थ लेते हैं और शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है बच्चों इसमें, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? रहीम साहब हम बच्चों को या हम मानव को ये सीख देना चाहते हैं कि सिर्फ आप बड़े हो गए, चाहे उम्र से बड़े हो गए या आपकी लंबाई हो गई या आप 25 साल के हो गए या 24 साल के हो गए, तो कहते इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा? कि जब तक आपकी बड़प्पन कब है कि अगर आपके बड़े होने से समाज का, परिवार का या जीवों का कल्याण हो। बच्चों, हमने आपके साथ पहले भी कहा गया था कि जितने भी उस समय के कवि हुए उन सबों का मूलतः एक ही था कि समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उसको दूर करना। समाज जो बटा हुआ था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जातिवाद में या संप्रदायवाद में, इन सभी को पाटना, मतलब इन खाइयों को मिटा देना, यही इन कवियों का मूल ध्येय था, इनका मूल श्रेय था। तो ये कह रहे हैं कि आपके बड़प्पन किसी काम का नहीं है। आप अगर बड़े हो गए, जिस मर्जी ढंग से बड़े हो गए, मान लीजिए आप हाईली क्वालिफाइड या हाईली एजुकेटेड पर्सन बन गए, लेकिन आपके एजुकेशन से समाज में किसी का भला नहीं हो पाया, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का भला नहीं हो पाया, तो आपका एजुकेशन कोई मायना नहीं रखता, वो अर्थहीन है। कैसे? इसको रहीम साहब समझा रहे कि पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। और किस पेड़ का उदाहरण दे? जैसे पेड़ खजूर।
खजूर का पेड़ काफ़ी लंबा होता है, बहुत ही लंबा होता है। अब ये लंबा तो है बहुत, लेकिन ये किसी भी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी नहीं है। पहला, इस पेड़ में कोई छांव नहीं होती है कि अगर कोई पथिक मान लो थक गया, उस रास्ते से गुजर रहा हो और वो चाहे कि वो पेड़ की छांव में आकर के कुछ देर विश्राम कर ले, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि खजूर का पेड़ हमें छांव नहीं दे सकता। एक दूसरी बात है कि अगर वो चाहे कि इसमें से कुछ फल को वो खा करके अपने आप को संतुष्ट कर ले, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि फल भी इनके काफ़ी दूर इतने ऊंचाई पे होती है कि हम उसे नहीं तोड़ सकते, उसका स्वाद हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं ले सकते हैं। तो रहीम जी हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका जीवन, अगर आप जीवन में बड़े बनो, कभी आपको भगवान ने ऐसी शक्ति या ऐसा सामर्थ्य दे दिया कि आप बड़े कहलाओ, तो आपका पहला काम क्या है कि आपसे समाज की भलाई हो। आप जिस समाज में, जिस देश में आपने जन्म लिया, उनके प्रति आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों को निभाइए। जब आप ऐसा करते हैं तभी आपका बड़प्पन होगा, तभी आप बड़े बनेंगे। और सच्चे अर्थ में महाकवि रहीम के नज़रों में, दृष्टि में आप बड़े तभी बनोगे जब आपसे किसी और की भलाई हो जाए। बच्चों, हमने कहीं और आपके साथ शेयर करा हुआ था कि महाकवि रहीम इतने बड़े दानी थे, यह जग जाहिर है, बहुत बड़े दानी थे, और दानी होने के साथ साथ बहुत ही विनम्र थे। उन्होंने कभी भी दान करते हुए याचक से अपनी नज़र नहीं मिलाई, और वो हमेशा ही अपना नज़र झुका के रखते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि देनहार कोई और हैं, मतलब जो मैं दे रहा हूँ मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, देने वाले तो ऊपर वाले हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो मैं इसलिए अपना नज़र नीचे कर लेता हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि मेरे मन में कोई इस बात का अहंकार है या घमंड है, या लोग मुझे भ्रमवश दाता ना समझ ले। तो ये पहला दोहा था बच्चों। इसमें हमें ये सीख दी गई है कि अगर हम बड़े हुए तो बड़प्पन हमारी इसी में है कि हमारे कर्तव्य से, हमारे कर्म, वाणी और वचन से समाज का भला हो, और समाज के जो ऐसे तबके के लोग हैं जो अभी भी शिक्षा या बहुत सारी फैसिलिटीज से अवंचित है, उनका कुछ ना कुछ भला ज़रूर हो। दूसरे श्लोक में हम आते हैं बच्चों, ये बहुत ही जीवनोपयोगी सीख है कि दोनों रहीमन एक से जोनो बोलत नाही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। कवि हमें यह सीख देना चाहते हैं, हम मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भले में और बुरे में, कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, इसकी पहचान करना बहुत ही कठिन है। जब हम सामान्य स्थिति में होते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराए हैं। समय आने पे इसकी पहचान होती है कि जब हमारा वक्त मान लीजिए थोड़ा सा खराब हो जाए, उस वक्त जो हमारा साथ दे दे, जो विपत्ति में हमारा साथ दे, वो हमारे अपने हैं, और जो विपत्ति में हमारा साथ छोड़ दे वो हमारे अपने नहीं है, चाहे वो हमारे रिलेटिव हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, या चाहे हमारे भाई हों। अगर विपत्ति में वो हमारा साथ नहीं दे तो वो हमारे अपने कहलाने के लायक नहीं होते हैं। इसको ये समझाया गया है कि पहचान कैसे होगी। जैसे कौवे और कोयल दोनों ही का ही रंग काला होता है, दोनों में विभेद करना, दोनों में फ़र्क करना आसान नहीं है, लेकिन जैसे ही वसंत ऋतु आती है तो दोनों में फ़र्क महसूस हो जाता है कि कोयल की मधुर स्वर, मधुर तान हमें सुनने को दिखती है और कौवा काएं काएं रटते रहता है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों, समाज में या परिवार में कौन हमारे अपने हैं, कौन हमारे पराए हैं, इसकी परख कब होती है? जब हम बुरे दिन में होते हैं, जब हम पे विपत्ति आती है। तो इस तरह से हम हमारे जीवन में अगर थोड़े दिन के लिए कष्ट या विपत्ति आए तो ये पहचान करना आसान हो जाता है कि मित्रों में से हमारे शत्रु कौन हैं और परायों में से हमारे अपने कौन हैं। तो आइए हम आगे बढ़े। इसमें ये बताया गया है कि हमें समरूपता रहना चाहिए कि अच्छे या बुरे दिन बार बार आते रहता है ज़िंदगी में। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, उसी तरह सुख दुख हमारे जीवन का अंश होता है। महाकवि रहीम हमें ये सीख देना चाहते हैं कि दोनों ही स्थिति में हमें समभाव होना चाहिए, समरूप से होना चाहिए, ये सोच के कि समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, कि वृक्ष में फल कब लगता है? जब अनुकूल परिस्थितियां आती है, जब समय आता है तो उसमें फल लग जाता है। और समय पाए झरी जात, और फिर कुछ समय के बाद वो क्या होता है, वो फल पेड़ से झड़ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं।
ठीक उसी तरह से सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछितात, कि जो आपकी अवस्था है, चाहे आप सुख में हो या दुख में, दो अवस्थाएं होती है, तो ये हमेशा एक सी नहीं बनी रहती है, इसमें परिवर्तन जरूर होते हैं। यही नियति है, यही प्रकृति का नियम है। जैसे कि ऋतु आने पे, समय मतलब अनुकूल समय आने पे पेड़ में फल लगते हैं, सुंदर सुंदर फल फूल ये लग जाते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वो सारे फल झड़ के नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारी ज़िंदगी में, अगर हमारे जीवन में दुख आए तो हमें इतना पछतावा नहीं करना चाहिए, उस पर हमें इतना रुंदन नहीं करना चाहिए। जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं वो सुख और दुख दोनों को समभाव से जीते हैं, उनके लिए दोनों ही बराबर हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये कुछ ही समय के लिए है दुख, और फिर समय बदलेगा, समय का चक्र फिर से चलेगा और ये दुख सुख में बदल जाएंगे, दुख के ये बादल छटेंगे और सुख का नया सवेरा ज़रूर आएगा ज़िंदगी में। तो महाकवि रहीम हमें ये संदेश देना चाहते हैं, हम साधारण मानव को, हम साधारण बच्चों को, कि अगर आपके जीवन में कुछ क्षण के लिए या कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए दुख आए तो आप उससे आहत ना हो, आप उससे घबराएं ना, बल्कि अपने मन में ये धैर्य या धीरज रखें कि कुछ समय के बाद दुख के ये काले बादल छट जाएंगे और आपके जीवन में नया उजाला आएगा, सूरज की नई किरणें आएंगी, फिर से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसके बाद है बच्चों, रूठे सुजन मनाई, ये जो रूठे 100 बार। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहे हैं बच्चों आज के परिप्रेक्ष्य में। हमने ये महसूस किया हुआ है बच्चों, आज के समाज में कि रिश्ते यूं ही टूट जाते हैं, फटाफट टूट जाते हैं। इन रिश्तों को बनाने के लिए, इन रिश्तों को बना के रखने के लिए, बचा के रखने के लिए महात्मा रहीम हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपके कोई अपने रूठ जाएं तो क्या कहते हैं, रूठे सुजन मनाई, ये जो रूठे 100 बार। अगर कोई आपके अपने, चाहे मित्र हों, चाहे आपके संबंधी हों, चाहे आपका भाई हो, अगर वो 100 बार भी रूठे, कई बार भी रूठे, तो आपको मना लेना चाहिए। क्यों, कैसे, क्यों मना लेना चाहिए? कहते हैं कि रहीमन फिर फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार, कि आपके गले का जो मोतियों का हार होता है, अगर मान लीजिए एक बार टूट जाए और टूट के वो बिखर जाए तो आप क्या करते हो, वापस उसे धागे में पिरो के फिर से पहन लेते हो। तो महाकवि रहीम हमें ये, हम मानव को, हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मोतियों के हार के टूटने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, उन्हें वापस से धागे में पिरो करके पहन लेते हैं, धारण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से अगर कोई सुजन, अगर कोई हमारे अपने, हमारे संबंधी या हमारे मित्र या हमारे भाई या हमारे गुरुवर कोई भी हमसे रुष्ट हो जाए, हमारे किसी व्यवहार से वो हमसे अलग होना चाहें, तो हमें उन्हें बार बार जा कर के मनाना चाहिए। अगर 100 बार टूटे तो भी मनाना चाहिए। इससे क्या होगी कि जो हमारा रिश्ता है, जो हमारा मैत्री है, यह बना हुआ रहेगा। कहने का मतलब है, जो आपके जीवन में महत्व रखता है, जिनके आपके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हो, वो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे मित्रों को या ऐसे संबंधियों को हमें बार बार मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो एक औषधि की तरह होते हैं, एक राम बाण की तरह होते हैं, जो हमारे जीवन पथ को क्या करते हैं, आसान या सुगम बना देते हैं। तो बच्चों आइए हम आगे दोहे को लेते हैं। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, सीधी का मतलब है सिद्धि। निज कर क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ, पांसे अपने हाथ में दावना अपने हाथ। महाकवि रहीम हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि केवल कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मतलब सिर्फ कर्म में ही हमारा अधिकार है, हम काम कर सकते हैं, बस वहीं तक हमारा अधिकार है। फल देना या फल उसका मिलना ये ऊपर वाले के हाथ में, ये परमपिता परमेश्वर के हाथ में, उसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है। सिर्फ हम कर्तव्य कर सकते हैं। रहीम कवि जी इसी बात को कह रहे हैं कि निज कर क्रिया रहीम कही, कि कर्तव्य केवल आप काम करते रहिए जिस पे आपका वश है, जिस पे आपका अधिकार है। सीधी भावी के, सिद्धि मतलब प्राप्ति, कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलना, ये भावी के हाथ, भावी के हाथ मतलब ईश्वर के हाथ में है, परमपिता परमेश्वर के हाथ में है, कि उस काम में मेरे को सिद्धि मिले, कब मिले, कितने दिन बाद मिले, इस पे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, अपने कर्म को
जो भी मेरे को ईश्वर ने काम दिए हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, तन मन से जुट करके वो कार्य करना चाहिए। उस कार्य में सिद्धि मिलती है, और सिद्धि कौन देने वाले हैं, ऊपर वाले। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, है ना। हमारा जो अधिकार क्षेत्र है कर्म तक ही सीमित है, हम काम कर सकते हैं। उसके बाद सिद्धि मिलना ये निर्भर करेगा कि परमात्मा प्रभु आपके साथ हैं, परमात्मा आपसे प्रसन्न है, तो आपको उस कार्य में सिद्धि ज़रूर मिलेगी। महाकवि रहीम कहना चाहते हैं, बच्चों हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आपके समक्ष जो कार्य है उसको आप तत्परता से कीजिए, उसको आप मन लगा के कीजिए। आप उसके फल के बारे में चिंता मत कीजिए, फल देने वाले तो कौन है, परमेश्वर हैं, प्रभु हैं। जैसे पासे अपने हाथ में दावना अपने हाथ जब चौसर या जुआ कोई खेलता है तो पासा फेंकते हैं हम, लेकिन उसमें क्या दांव आएगा वो हमें पता नहीं होता है, उससे हम अनभिज्ञ होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि आने वाला क्या होता है। ठीक उसी तरह से हमें कर्म करते रहना चाहिए, कर्म के फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। कर्म के फल किस पे छोड़ देना चाहिए, प्रभु पे, ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। प्रभु की जैसी भी इच्छा होगी, जैसी माया होगी वो होएगी, लेकिन पहले से ये मान के कि मैं ये काम करूँगा मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा महाकवि रहीम नहीं कहते। महाकवि रहीम कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। प्रभु ने इस संसार में हर किसी को किसी न किसी काम के लिए भेजा हुआ होता है। जो व्यक्ति या जो मानव यह पहचान लिया होता है कि भगवान जी ने उन्हें इस धरती पे क्यों अवतरित किया है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो अपने मार्ग में सफल हो जाते हैं। लेकिन उनको भी सफलता कब मिलती है, जब निरंतर वो अपने पथ पे चलते रहते हैं, जब वो निरंतर अपने कर्म योग पे डटे हुए रहते हैं, अपने काम को करते रहते हैं। तो बच्चों आपको ये बताना है कि हमारा यह प्रयास आपके लिए कितना फलदायी है, आपको ये कैसा लगा, और हमारे इस कमेंट सेक्शन में जाके आप प्लीज़ हमें एडवाइस करें कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में, मेरा मतलब है सीमित संसाधनों में, इसमें क्या कोई सुधार कर सकते हैं, इसमें सुधार की गुंजाइश है। साथ ही बच्चों अगर इनका भावार्थ लाने में मेरे शब्दों में, मेरे वाणियों में कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बच्चों हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर अपना सब्सक्रिप्शन दें। इसी के साथ हम लेना चाहेंगे विराम। जय हिंद, जय भारत।